अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी देवेंद्र सत्यार्थी और उनके लिखे हुए अफसाना अन्य देवता। आइए पहले मुसन्निफ की हालत ज़िंदगी पढ़ते हैं, फिर मैं पढ़ाऊंगी अन्य देवता और इसका खुलासा और इसके मश्की सवाल जवाब। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छी तरह समझें ताकि आपको एक एक सवालों के जवाब देना आसान हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देवेंद्र सत्यार्थी, इनकी पैदाइश 1908 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 2003 में हुआ। देवेंद्र सत्यार्थी पंजाब के ज़िला संगरूर में पैदा हुए। 1925 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और DAV कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। देवेंद्र सत्यार्थी पंजाब के किस ज़िला में पैदा हुए? संगरूर में। पंजाब के ज़िला संगरूर में पैदा हुए और 1925 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और DAV कॉलेज में दाखिला लिया। 1927 ईस्वी में तालीम अधूरी छोड़ दी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में जगह जगह घूमकर उन्होंने हज़ारों लोकगीत जमा किए। उन्होंने क्या किए? हज़ारों लोकगीत जमा किए। कुछ अरसा तक दिल्ली में इंडियन फार्मिंग की अदारत की। 1948 से 1956 तक आजकल हिंदी के मदीर रहे। आजकल हिंदी पेपर के मदीर रहे। 1976 में उन्हें पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा गया। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में घूम घूम कर हज़ारों लोकगीत जमा किए और कुछ अरसे तक दिल्ली में इंडियन फार्मिंग की अदारत की। 1948 से 1956 ईस्वी तक आजकल हिंदी के मदीर रहे, यानी आजकल हिंदी पेपर के मदीर रहे। 1976 ईस्वी में इन्हें क्या मिला? पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा गया और इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। देवेंद्र सत्यार्थी की पहली उर्दू कहानी और बांसुरी बजती रही लाहौर के मशहूर रिसाले अदब लतीफ़ में शाये हुए। देवेंद्र सत्यार्थी की जो पहली उर्दू कहानी है वो बांसुरी बजती रही लाहौर के मशहूर रिसाले अदब लतीफ़ में शाये हुए। नए देवता और बांसुरी बजती रही और चाय का रंग इनके उर्दू अफसाने के मजमूए हैं। इनके अलावा धरती गाती है, मैं हूँ खाना बदोश और गाए जा हिंदुस्तान लोकगीतों के मजमूए हैं। इनके अलावा क्या है? धरती गाती है, मैं हूँ खाना बदोश और गाए जा हिंदुस्तान लोकगीतों के मजमूए हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने उर्दू के अलावा हिंदी और पंजाबी में भी इल्मी और अदबी सरमाया छोड़ा है। उन्होंने हिंदी और पंजाबी के अलावा अदबी उर्दू में भी क्या किया है? अदबी सरमाया छोड़ा है। इनके अफसानों की बुनियाद देवमालाओं और लोक गीतों पर है। इनके जो अफसानों की बुनियाद है वो देवमालाओं और लोक गीतों पर है। आइए आगे पढ़ते हैं इनकी लिखी हुई अफसाना अन्य देवता। अन्य देवता, अन्न यानी अनाज होता है। अनाज के दाने को अन्न कहते हैं। अनाज क्या होता है? चावल, गेहूं, दाल, मकई, ये सब क्या है? अन्न है, अनाज है। और यहाँ पर कहानी है अन्य देवता की। यहाँ पर अन्य देवता के जो है देवेंद्र सत्यार्थी ने एक तंजिया अफसाना लिखा है जो अन्य देवता के इर्द गिर्द घूमता है। जब दुनिया में इंसान आया तो उसे भूख ने सताया और वो भूख मिटाने के लिए दरख्तों के पत्ते, छाल, जड़ खाने लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया? काश्तकारी शुरू की और खेतीबाड़ी की। ये इसी की कहानी है। तब अन्य देव ब्रह्मा के पास रहता था। एक दिन ब्रह्मा ने कहा,
ओ भले देवता, धरती पर क्यों नहीं चला जाता? तब यानी उस वक्त क्या है, अन्य देव जो था ब्रह्मा, यानी ऊपर ब्रह्मांड के जो भगवान है ब्रह्मा के पास रहता था। और एक दिन ब्रह्मा ने कहा कि ओ भले देवता, धरती पर क्यों नहीं चला जाता? इन अल्फाज के साथ चंतो ने अपनी दिल पसंद कहानी शुरू की। गोंडों को ऐसी बीसियों कहानियां याद हैं। अब गोंडो किसे कहते हैं? उड़ीसा उड़ीसा का रहने वाला जो वासी होता है वो गोंडो कहलाता है। गोंडों को ऐसी बीसियों कहानियां याद हैं। वो जंगल के आदमी हैं और ठीक जंगल के दरख्तों की तरह उनकी जड़ें धरती में गहरी चली गई हैं, मगर वो गरीब हैं, भूख के पैदाइशी आदि। चंतों को देखकर मुझे ये गुमान हुआ कि वो भी एक देवता है जो धरती के वासियों को अन्य देव की कहानी सुनाने के लिए आ निकला है। मुसन्निफ यहाँ पे क्या कहते हैं कि चंतों को देखकर मुझे ये गुमान होता है कि वो भी एक देवता है जो धरती के वासियों को अन्य देव की कहानी सुनाने के लिए आ निकला है। गहरी तारीकी छाई हुई थी। अलाव की रोशनी में बगल की पगडंडी किसी जवान की मांग मालूम होती थी। गहरी तारीकी यानी अंधेरा छाया हुआ था, और अलाव की रोशनी यानी जो ढेर सारा आग जलाया जाता है और उससे जो रोशनी होती है आग की, वही अलाव की रोशनी में बगल की पगडंडी किसी जवान की मांग मालूम होती थी, यानी बिल्कुल सीधी चली गई है। घूम फिर कर मेरी निगाह चंतों के झुर्रियों वाले चेहरे पर जम जाती। कहानी जारी रही। देवता धरती पर खड़ा था, पर वो बहुत ऊंचा था। जब देवता जमीन पर आया, धरती पर आया, तो वो बहुत ऊंचा था। 12 आदमी एक दूसरे के कंधे पर खड़े होते, तब जाकर वो इसके सर को छू सकते। अब अन्य देवता इतना ऊंचा था कि 12 आदमी एक दूसरे के कंधों पर खड़े होते, तब जाकर वो उसके सर को छू सकते। एक दिन ब्रह्मा ने संदेश भेजा, ये तो बहुत कठिन है, भले देवता तुझे छोटा होना होगा। अब ब्रह्मा ने क्या संदेश भेजा? ये तो बहुत कठिन है इंसान के लिए, तुझे छोटा होना होगा, आदमी का आराम तो देखना होगा। देवता आधा रह गया। अब देवता क्या हो गया? आधा रह गया। ब्रह्मा की तसल्ली ना हुई। आदमी की मुश्किल अब भी पूरी तरह हल ना हुई थी। उसने फिर संदेश भेजा और देवता एक चौथाई रह गया। फिर ब्रह्मा ने संदेश भेजा और देवता क्या हो गया? एक चौथाई रह गया। अब सिर्फ 3 आदमी एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर इसके सर को छू सकते थे। अब अन्य देवता इतना छोटा हो गया था कि 3 आदमी को एक दूसरे के कंधे पर चढ़ना पड़ता था, फिर उसे वो छू सकते थे। फिर आदमी खुद बोला, तुम अब भी ऊंचे हो मेरे देवता। अन्य देव और भी छोटा हो गया। अब वो आदमी के सीने तक आने लगा। फिर जब वो कमर तक रह गया तो आदमी बहुत खुश हुआ। फिर आदमी ने खुद कहा कि अब अभी भी तुम मुझसे बहुत ऊंचे हो, इसलिए थोड़ा और छोटे हो जाए। और अन्य देवता क्या हो गया? और भी छोटा हो गया, और वो आदमी के सीने से तक आने लगा। और फिर जब वो कमर तक रह गया तो आदमी बहुत खुश हुआ। अब जो गेहूं की बालियां फूटती हैं वो क्या है? इंसान के कमर तक होती हैं। तब इंसान क्या हो गया? जब छोटा हुआ अन्य देवता तो इंसान बहुत खुश हुआ। उसके जिस्म से बालें फूट रही थी। मालूम होता था कि सोने का पेड़ खड़ा है। आदमी ने उसे झिंझोड़ा और बालें धरती पर आ गिरी। उससे क्या होता? बालें फूट रही थी, यानी दाना फूट रहा था, और ऐसा लगता था कि सोने का पेड़ खड़ा है। और आदमी जब उसे झिंझोड़ा तो क्या हुआ? धरती पर उसके दाना गिरने लगा, उसका जो दाना था वो गिरने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान ने खेती बाड़ी शुरू कर दी। मैंने सोचा, और सब देवताओं के मंदिर हैं, मगर अन्य देव वो खेतों का कदीमी सरपरस्त खुले खेतों में रहता है, जहाँ हर साल धान उगता है, नए दानों में दूध पैदा होता है। मुसन्निफ क्या कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि सब देवताओं के तो मंदिर है, मगर अन्य देवता का कोई मंदिर नहीं है। वो क्या रहता है? खुले खेतों में रहता है, जहाँ हर साल धान उगता है और नए दानों में दूध पैदा होता है। हल्दी बोली,
अब तो देवता धरती के बीचों बीच कहीं पाताल की तरफ चला गया है। हल्दी क्या है? चंतो की बीवी है। चंतो ने फटी फटी आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखा। ऐसा भयानक काल इसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। और क्या हो गया, जब अनाज उगने लगा तो उसके बाद कहत और काल भी पड़ने लगा। काल कहते हैं जब खुश्क साली होती है, जिस साल खुश्की हो जाता है, बारिश नहीं होती है, जमीन बिल्कुल बंजर हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, पैदावार नहीं होता है और अनाज नहीं होता है, अन्न नहीं पैदा होता है, तो लोग इंसान क्या है, भूख मरने लगते हैं और इसे ही काल कहा जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ था, भयानक काल पड़ा था। चंतो ने ऐसा काल कभी नहीं देखा था। धरती बंजर हो गई थी। धरती क्या है, बंजर हो गई थी, बिल्कुल सूख गई थी। मिट्टी बिल्कुल फट गए थे और उसमें बिल्कुल अनाज का एक दाना नहीं था। साल के साल हल्दी अन्न देव की मन्नत मानती थी और हर साल क्या करती थी, हल्दी जो चंतो की बीवी थी, अन्न देव की मन्नत मानती थी। एक हल्दी पर ही बस नहीं, हर एक गोंड औरत ये मन्नत मानना जरूरी समझती है। मगर इस साल देवता ने एक ना सुनी। हर साल क्या है, गोंड की जो औरत है वो क्या करती है, अन्य देवता की मन्नत मानती है, लेकिन इस साल देवता ने नहीं सुनी। किस बात ने देवता को नाराज कर दिया? अब ये लोग सोच रहे हैं कि किस बात ने देवता को नाराज कर दिया। गुस्सा तो और भी देवताओं को भी आता है, मगर अन्य देव को तो गुस्सा ना करना चाहिए, क्योंकि अन्य देव तो सबका पेट भरता है। अगर अन्य देव गुस्सा हो जाएगा तो क्या होगा, लोग भूखे मरने लगेंगे। तो क्या कहती है हल्दी कि अन्य देव को तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। हल्दी की गोद में 3 माह का बच्चा था। मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया। इसका रंग अपने बाप से कम सौला था। उसे देखकर मुझे ताज़ा पहाड़ी शहद का रंग याद आ रहा था। हल्दी बोली, हाय अन्य देव ने मेरी कोख हरी की है, और वो भी भूख में, लाचारी में। अब हल्दी क्या बोलते कि हाय अन्य देव, तूने तो मेरी कोख हरी की है, लेकिन भूख और लाचारी में। बच्चा मुस्कुराता तो हल्दी को ये ख्याल आता कि देवता उसकी आंखों में अपनी मुस्कुराहट डाल रहा है। पर इसका मतलब देवता मजाक तो नहीं करता। फिर उसके दिल में गुस्सा भड़क उठता। देवता आदमी को भूखों भी मारता है और मजाक उड़ाकर इसका दिल भी जलाता है। चंतो बोला, इसकी कहानी जो मैं आज की तरह 100 बार सुना चुका हूं, अब मुझे निरी गप मालूम होती है। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ गप कर रहा हूं और ये कहानी नहीं सुना रहा हूं। हल्दी ये ना जानती थी कि चंतो का तंज बहुत हद तक सतही है। ये वो भी समझने लगी थी कि देवता रोज रोज के पाप नाटक से नाराज हो गया है। और हल्दी समझती थी कि इंसान जो इतना बुराई कर रहा है, रोज जो इतना पाप हो रहा है, इसी वजह से क्या है, देवता नाराज हो गया है। अन्य देव को नहीं मानते, पर भगवान को तो मानोगे। मेरा दिल तो तेरे भगवान को भी ना माने। कहाँ है इसके मेघराज और कहाँ सो रहा है। मेघराज यानी बादल। बादल कहाँ है, बारिश क्यों नहीं हो रही है? वो खुद एक बूंद भी तो नहीं बरसती। देवता से डरना चाहिए और भगवान से भी। हल्दी कहती है अपने शौहर को, चंतो को, कि तुझे अन्य देवता को मत मानो, लेकिन भगवान को तो मानोगे। मेरा दिल तो तेरे भगवान को भी ना माने। चंतो क्या कहता है, मेरा दिल तेरे भगवान को भी ना माने। कहाँ है इसके मेघराज? कहता है कि कहाँ है मेघराज, बारिश क्यों नहीं हो रही? अगर बारिश होती तो जमीन में अन्न भी होता। वो खुद एक बूंद भी तो नहीं बरसती। देवता से डरना चाहिए, यानी बारिश को, मेघराज को देवता से डरना चाहिए और भगवान से भी। चंतो ने संभल कर जवाब दिया, जरूर डरना चाहिए, और अब तक हम डरते ही रहे हैं। चंतो क्या कहता है कि भगवान से जरूर डरना चाहिए और अब तक तो हम लोग डर ही रहे हैं। अब आए न सीधे रास्ते पर। जब मैं छोटी थी, माँ ने कहा था, देवता के गुस्से से सदा बचियो। अरे कहा तो मेरी माँ ने भी कुछ ऐसा ही था, पर कब तलक लगा रहेगा ये डर हल्दी? देवता फिर खुश होगा और फिर लहराएगा वही प्यारा प्यारा धान। काल में पैदा हुए बच्चे की तरफ देखते हुए मैं सोचने लगा,
इतना बड़ा पाप क्या होगा कि इतना बड़ा देवता भी आदमी को क्षमा नहीं कर सकता, यानी माफ नहीं कर सकता। अब मुसन्निफ बच्चे की तरफ देखते हुए सोचते, क्या कहते हैं कि इंसान ने कितना बड़ा पाप किया होगा जो देवता भी जिसको क्षमा नहीं कर रहा है, यानी माफ नहीं कर रहा है। काल ने हल्दी की सारी सुंदरता छीन ली थी। चंतो भी अब अपनी बहार को भूल रहा था। अब काल में जब भूख रहेगा तो इंसान की क्या खूबसूरती रहेगी, सुंदरता क्या थी हल्दी की, काल ने छीन ली थी। और चंतो भी अब बिल्कुल बूढ़ा सा लग रहा था। दरख्त अब भी खड़ा था मगर टहनियां पुरानी हो गई थी और नई कोपलें नजर नहीं आती थी। हल्दी का बच्चा मेरी गोद में रोने लगा। उसे लेते हुए उसने सहमी हुई निगाह से अपनी खाविंद की तरफ देखा। बोली, ये काल कब जाएगा? जब हम मर जाएंगे, और ना जाने ये तब भी ना जाए। ये कनकनी और कोदों धान की तरह पानी नहीं मांगते। ये भी ना उगे होते तो हम कभी के भूख से मर गए होते। उन्होंने हमारी लाज रख ली, हमारी भी, हमारे देवता की भी। कनकी कहते हैं चावल के चूरा को, और कोदो एक किस्म का सख्त गल्ला होता है जो बारिश नहीं होने के बाद भी उगता है, सख्त जमीन में भी उगता है वो गल्ला। तो वो लोग यही सब खाकर क्या हो रहे थे, अपने वक्त गुजार रहे थे, अपना जिंदगी बसर कर रहे थे काल की हालत में। तो ये क्या कह रही है कि कनकी और कोदो धान की तरह पानी नहीं मांगते। ये भी ना उगे होते तो हम कभी के भूख से मर गए होते। ये सख्त गल्ला है जो बगैर पानी के भी उगता है। उन्होंने हमारी लाज रख ली, हमारी भी, हमारे देवता की भी। देवता का बस चलता तो उन्हें भी उगने से रोक देता। ऐसा बोल ना बोलो, पाप होगा। और यहाँ पे क्या कह रहा था कि अगर ये कनकी और कोदो ना होता तो हम लोग तो मर जाते। ये पानी नहीं मांगते, बगैर पानी के भी उग जाते। और अगर देवता का बस होता तो इसे भी उगने ना देता। मैं कब कहता हूं पाप ना हो 100 बार हो। ना ना, पाप से डरो और देवता के गुस्सा से भी। मैंने बीच बचाव करते हुए कहा, दोस्त तो सब आदमी का है, देवता तो सदा निर्दोष होता है। रात गमजदा औरत की तरह पड़ी थी। दूर से किसी खूनी दरिंदे की दहाड़ गूंजी। चंतो बोला, इन भूखे शेरों और रीछों को अन्य देव मिल जाए तो वो इसे कच्चा ही खा जाए। चंतो बहुत नाराज था भगवान से कि भगवान ने काल क्यों लाया है, अनाज क्यों नहीं उग रहा है, और सब लोग बहुत परेशान है भूख से। तो चंतो क्या बोला कि ये भूखे शेर को और रीछों को अगर अन्य देव मिल जाए तो वो उसे कच्चा ही खा जाए। बैसाखों के घर रुपए आए तो हल्दी उसे बधाई देने आई। और बैसाखों के घर जब रुपए आए तो हल्दी क्या हुआ, उसे बधाई देने आई। विपता में 25 भी 500 हैं, रामू सदा सुखी रहे। अन्य देव से तो रामू ही अच्छा निकला, बैसाखों ने फरमाइशी कहा लगा कर कहा। और बैसाखी क्या कह रहा है कि अन्य देव से तो रामू ही अच्छा है जो 25 रुपये कमा कर ले आया है। चंतो बोला, अरे यार छोड़ इस अन्य देव की बातें। हल्दी ने अपने खाविंद को सर से पांव तक देखा। इस तन से उसे चिढ़ थी। देवता कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, आदमी को तो अपना दिल ठीक रखना चाहिए, अपना बोल संभालना चाहिए। हल्दी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका खाविंद भगवान के खिलाफ कुछ बोले। और वो क्या कहती है कि उसे इस तन से चिढ़ती। देवता कितना ही बुरा हो, आदमी को अपना दिल ठीक रखना चाहिए और अपना बोल संभालना चाहिए। गुस्से में जली भुनी गुस्से में जली भुनी हल्दी अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। बैसाखों ने फिर कहा लगाया, वाह भाई वाह, अब भी अन्य देव का पीछा नहीं छोड़ती। बैसाखो हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है कि अब भी अन्य देव का पीछा नहीं छोड़ती। चंतो बोला, जपने दो उसे अन्य देव की माला। रामू बम्बे में था। चंतो सोचने लगा, काश इसका भी भाई वहां होता और 25 रुपए नहीं तो 5 ही भेज देता। और रामू क्या था, बम्बई में था। लेकिन चंतो क्या सोच रहा था कि मेरा भाई भी अगर बम्बई में होता
तो 25 ना सही 5 रुपये ही भेज देता। बैसाखों ने पोस्टमैन को एक दुअन्नी दे दी थी, मगर उसे इस बात का अफसोस ही रहा। बार बार वो अपनी नकद गिनता और हर बार देखता कि उसके पास 24 रुपये 14 आने हैं, 25 रुपये नहीं है। बैसाखों ने क्या किया कि 2 आना पैसा पोस्टमैन को दे दिया, मगर उसे इस बात का अफसोस था और बार बार अपनी नकदी को गिन रहा था कि उसके पास क्या है, 24 रुपये 14 आने हैं, 25 रुपये नहीं है। झोपड़ी में वापस आया तो चंतो ने हल्दी को बेहोश पाया। उसने उसे झिंझोड़ा, रसोई की भी फिक्र है, अब सो नहीं हल्दी, दोपहर तो ढल गई है। उस वक्त अगर खुद अन्य देव भी उसे झिंझोड़ता तो होश में आने के लिए उसे कुछ देर जरूर लगती। थोड़ी देर बाद हल्दी ने अपने सरहाने बैठे खाविंद की तरफ घूर कर देखा। चंतो बोला, आग जलाओ हल्दी, देखती नहीं हो भूख से जान निकली जा रही है, पकाऊं अपना सर। चंतो ने डरते डरते 7 आने हथेली हल्दी की हथेली पर रख दिए। चंतो ने क्या किया, डरते डरते 7 आने पैसे हल्दी की हथेली पर रख दिए और इसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, ये बैसाखों ने दिए हैं और मैं सच कहता हूं मैंने उससे मांगे ना थे। हल्दी शक भरी निगाहों से चंतो की तरफ देखने लगी। क्या आदमी गरीबी में इतना गिर जाता है? मगर चंतो के चेहरे से साफ पता चलता था कि उसने मांगने की जलील हरकत नहीं की है थी। और फिर जब एक एक करके सब के सब पैसे गिने तो इसकी आंखें डबडबा आईं। 4 रोज दाल भात का खर्च और चल जाएगा। शुक्र है, अन्य देव का लाख लाख शुक्र है। अन्य देव या बैसाखों का? अन्य देव का, जिसने बैसाखो भाई के दिल में ये प्रेम भाव पैदा किया। चंतो का चेहरा देखकर हल्दी को सूखे पत्ते का ध्यान आया जो टहनी से लगा रहना चाहता हो। दूर एक बदली की तरफ देखती हुई बोली, काश बूंदा बूंदी ही हो जाए, काश बूंदा बांदी ही हो जाए। मगर तेज हवा बदली को उड़ा ले गई और धरती बारिश के लिए बराबर तरसती रही। और क्या है, बिल्कुल सूखा अकाल पड़ गया था और धरती पर बारिश नहीं हो रही थी और धरती बारिश के लिए तरस रही थी। काल ने जिंदगी का सब लुत्फ बर्बाद कर दिया था। मालूम होता था धरती रो देगी, मगर आंसुओं से तो सूखे धानों को पानी नहीं मिलता। ऐसा सूखा काल पड़ा था कि मालूम होता था कि धरती भी रो देगी। अन्य देव को ये शरारत कैसे सूझी? मान लिया कि वो खुद किसी वजह से किसानों पर नाराज हो गया है, मगर बादलों का तो किसानों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो क्यों नहीं घिराते, क्यों नहीं बरसते? काश वो देवता की तरफदारी करने से इनकार कर दें। 4 एक छोटा सा गांव है। इस रोज यहाँ 200-300 गोंड जमा हुए। फटके साहब और मुंशी जी धान बांट रहे थे। अब जब अकाल पड़ा तो क्या हुआ, कुछ लोग जमा हुए और धान बांट रहे हैं। अपने हिस्से का धान पाकर हर कोई देवता की जय मनाता, अन्य देव की जय हो। चंतो गांव के पंचायत का दायां बाजू था। धान बांटने में वो मदद दे रहा था। लोग इसकी तरफ एहसान मंदाना निगाहों से देखते और वो महसूस करता कि वो भी एक ज़रूरी आदमी है। अब जब वो गांव के लोगों को बांट रहा था धान, तो लोग उसे बड़े एहसानमंद निगाहों से देख रहे थे। तो चंतो को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो भी एक ज़रूरी आदमी है। मगर लोग देवता की जय जयकार क्यों मनाते हैं? कहा है वो खुद भी शायद देवता है और शायद अन्य देव से कहीं। हल्दी ने सोचा कि ये धान शायद अन्य देव ने भेजा है। उसे दुखियारे गुंडों का ख्याल तो ज़रूर है। अब हल्दी यही सोचती है कि ये धान भी अन्य देवता ने भेजा है। मगर जब उसने फटके साहब और मुंशी जी को हलवा उड़ाते देखा तो वो किसी गहरी सोच में डूब गई। अब क्या था, जब बांटा हो गया तो उन्होंने क्या किया, फटके साहब और मुंशी जी खाना खाने लेकर वो क्या हलवा पूड़ी बड़े मज़े में उड़ा रहे थे। पहले तो इसके जी में आई कि हलवे का ख्याल
अब आगे ना बढ़े। पर यह ख्याल बादल की तरह इसके जहन पर फैलता चला गया। कहत सभा से मिला हुआ धान कितने दिन चलता है। चंतों के चेहरे पर मौत की धुंधलकी परछाइयां नजर आती थीं, मगर वो देवता से ना डरता था। कभी कभी घंटनों घटनों के बल बैठा घुटनों घंटों गैरशऊरी तौर पर गालियां देता दिया करता था। मैंने समझा कि वो पागल हो चला है। दो चार बार मैंने उसे रोका भी, मगर ये मेरे बस की बात ना थी। वो देवता को अपने दिल से निकाल देना चाहता था, मगर देवता की जड़ें उसके जज्मों में गहरी चली गई थी। एक दिन चंतो बहुत सवेरे उठ बैठा और बोला, देवता अब धनवानों का हो गया है। पापी देवता! अरे मैं तो ना मानूं ऐसे देवता को, पर नहीं, मेरा देवता तो सबका है। सबका है? अरे पगली, ये सब ज्ञान झूठा है। क्या करता है कि ये सबका है, लेकिन ये सब ज्ञान झूठा है। पर देवता तो झूठा नहीं, तो क्या वो बहुत सच्चा है? सच्चा है तो बरखा क्यों नहीं आती, क्यों नहीं होती? बरखा यानी बारिश, बरसात क्यों नहीं होती? देवता को बुरा कहने से दोष होता है। अब हल्दी क्या कहती है कि देवता को बुरा कहने से दोष होता है, यानी गुनाह होता है। हजार बार हो, वो अब हमारे खेतों में क्यों आएगा? वो धनवानों की होरी कचौरी खाने लगा है। अब चंतो क्या कहता है कि वो अब हमारे खेतों में नहीं आएगा, क्योंकि वो अब धनवानों यानी अमीर लोगों के पास रहता है। निर्धन गुंडों की अब उसे क्या परवाह है? निर्धन यानी गरीब, जो इसके पास धन नहीं है। निर्धन गुंडों की अब उसे क्या परवाह है? चंतो की नुक्ताचीनी हल्दी के मन में गम घोल रही थी। उसने झोपड़ी की दीवार से टेक लगा ली और धीरे धीरे अच्छे वक्तों को याद करने लगी, जब भूख का भयानक मुंह कभी इतना ना खुला था। वो खुशी वो खुशी फिर लौटेगी, वो खुशी फिर लौटेगी। देवता फिर खेतों में आएगा। उसकी मुस्कुराहट फिर नए दानों में दूध भर देगी। उसके मन में अजब कश्मकश जारी थी। देवता पापी नहीं तो वो बाहर चला गया तो क्या हुआ? कभी तो उसे याद आएगी ही। हल्दी संभल कर बोली, सच मानो मेरे पति देवता फिर आएगा यहाँ। चंतो का बोल और भी तीखा हो गया। अरे अब बस भी कर, तेरा देवता कोई सांप थोड़ी है जो तेरी बैन सुनकर भागा चला आएगा। उस दिन रामू बम्बई से लौट आया। उसे देखकर हल्दी की आंखों को एक नई जबान मिल गई। बोली, सुनाओ रामू भाई, बम्बई में देवता को तो तुमने देखा होगा? रामू खामोश रहा। मेरा ख्याल था कि रामू ने बम्बई में मजदूर सभा की तकरीरें सुन रखी होंगी और वो साफ साफ कह देगा कि अन्य आदमी आप उपचाता है अपने लहू से, अपने पसीने से। अगर आदमी आदमी का लहू चूसना छोड़ दे तो आज ही संसार की काया पलट जाए। काल तो पहले से पढ़ते आए हैं, बड़े बड़े भयानक काल, मगर अब सरमायादार रोज रोज किसानों और मजदूरों का लहू चूसते हैं और गरीबों के लिए अब सदा ही काल पड़ा रहता है। और ये काल छूमंतर से नहीं जाने का। इसके लिए तो सारे समाज को झिंझोड़ने की जरूरत है। हल्दी फिर बोली, रामू भाई, चुप क्यों साध ली तुमने? हमें कुछ बता दोगे तो तुम्हारी विद्या तो ना घट जाएगी। बम्बई में तो बहुत बरखा होती होगी, पानी से भरी काली उगदी बदलियां घिर आती होंगी और बिजली चमकती होगी। इन बदलियों में रामू और वहां बम्बई में देवता को रत्ती भर कष्ट ना होगा। रामू के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा होने के फौरन बाद किस कदर संजीदगी में बदल गई। वो बोला, हाँ हल्दी, अन्य देव अब बम्बई के महलों में रहता है, रूपों में खेलता है। बम्बई में हल्दी कुछ ना बोली। शायद वो उनके मुतालिक सोचने लगी जब रेल इधर आ निकली थी और अन्य देव पहली गाड़ी से बम्बई चला गया था। आंसू के एक बूंद जो हल्दी की आंख में अटकी हुई थी
इसके गाल पर टपक पड़ी। बड़े आसमान पर बादल जमा हो रहे थे। मैंने कहा, आज जरूर धरती पर पानी बरसेगा। हल्दी खामोशी से अपने बच्चे को थपकने लगी। शायद वो सोच रही थी कि क्या हुआ अगर देवता को वहां सुंदरियां मिल जाती हैं, कभी तो उसे घर की याद सताएगी ही, और फिर वो आप ही आप इधर चला आएगा। अब हल्दी क्या सोचती है कि बम्बई में उसको कुछ भी सुंदरियां मिल जाए, लेकिन कभी तो उसे घर की याद आएगी, यानी कभी उसके गांव की याद आएगी और हम लोग की याद आएगी, जो हम लोग इतना उसके लिए पूजा पाठ करते हैं, और वो फिर इधर चला आएगा। वो एक उम्मीद बांधे हुई थी। आइए अब इसके खुलासा पढ़ते। अन्य देवता का खुलासा। अन्य देवता देवेंद्र सत्यार्थी का एक तंजिया अफसाना है जो अन्य देवता के गिर्द घूमता है। जब दुनिया में इंसान आया तो उसे भूख ने सताया। भूख मिटाने के लिए इंसान ने दरख्तों के पत्ते, छाल, फल खाए, जानवरों का शिकार करके इनका कच्चा गोश्त खाया। फिर इंसानी जिंदगी आगे बढ़ी और इसने खेती बाड़ी शुरू की। अफसाना इसी पस मंज़र से शुरू होता है। मुसन्निफ ने गोंडों की जिंदगी से बात शुरू की। हमने बच्चों बताया था कि गोंडो क्या होता है। उड़ीसा के रहने वाले वासी को गोंडो कहते हैं, क्योंकि वो इब्तदाई दौर के इंसानों की तरह जंगल में रहते और ठीक जंगल के दरख्तों की तरह इनकी जड़ें भी गहरी होती चली गईं। अफसाने का पहला जुमला तब है, अन्य देवता ब्रह्मा के पास रहता था। एक दिन ब्रह्मा ने कहा, ओ भले देवता, धरती पर क्यों नहीं चला जाता? और ब्रह्मा के कहने पर अन्य देवता धरती पर आ गया। वो बहुत बड़ा था। फिर ब्रह्मा ने संदेश भेजा कि तुम छोटे हो जाओ, यहाँ तक कि वो आदमी की कमर तक रह गया। तो आदमी उसे देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके जिस्म से बालें फूट रही थीं। मालूम होता था कि सोने का पेड़ खड़ा है। आदमी ने उसे झिंझोड़ा और बालें धरती पर आ गिरी। ये मंजर बताता है कि आदमी ने खेती बाड़ी शुरू की और अनाज की फसल उगने लगी। अब अच्छी फसलें उग रही हैं, मगर उसी के साथ काल कहत भी पड़ने लगा है। अफसाने का मरकजी किरदार चंतो इस बार काल पड़ने से सख्त नाराज है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा काल नहीं पड़ा। इसकी बीवी हल्दी की गोद में 3 माह का बच्चा है। हल्दी हर साल अन्य देवता की मन्नत मानती थी। चंतो गुस्सा में हल्दी से कहता है, मेरा दिल तो तेरे भगवान को भी ना माने। कहाँ है इसके मेघराज और कहाँ सो रहा है? वो खुद एक बूंद भी तो नहीं बरसती। बस्ती के एक दूसरे गोंड बैसाखों का भाई रामू बम्बई के किसी मिल में काम करता था और हर माह अपने बाप को 25 रुपये मनी ऑर्डर से भेजा करता था। काल में चंतो की बदहाली को देखकर बैसाखों ने उसे 7 आने दिए। हल्दी को शक हुआ कि चंतो मांग कर लाया है, मगर चंतो ने उसे बताया कि बैसाखों ने खुद दिए हैं। हल्दी सोचने लगी कि इस कहत के ज़माने में 4 रोज़ दाल भात का खर्च चल जाएगा। यहाँ पे होगा दाल भात। गांव की इंतहाई खराब हालत देखकर कहत सभा ने धान बांटने का फैसला किया। गांव में फटके साहब और मुंशी जी धान बांटने आए। चंतो गांव की पंचायत का दायां बाजू था। वो सबको धान बांटने लगा। सब लोग अन्य देवता की जय जयकार करने लगे। हल्दी ने सोचा कि ये धान शायद अन्य देवता ने भेजा है। उसे दुखियारे से गोंडों का ख्याल तो जरूर है, मगर जब इसने फटके साहब और मुंशी जी को हलवा उड़ाते देखा तो वो किसी गहरी सोच में पड़ गई। चंतो कह रहा था, वो अब हमारे खेतों में क्यों आएगा? वो धनवानों की हलवा पूरी खाने लगा है, निर्धन गोंडों की अब इसे क्या परवाह है। फिर हुआ ये कि रामू बम्बई से लौट आया। हल्दी बोली, रामू भाई, बम्बई में तो देवता को तुमने जरूर देखा होगा। रामू खामोश रहा। इसके बाद मुसन्निफ का तबसरा है कि रामू ने बम्बई में मजदूर सभा की तकरीर सुनी होगी और वो साफ साफ कह देगा
कि अन्य आदमी आप उपजाता है अपने लहू से, अपने पसीने से। अगर आदमी आदमी का लहू चूसना छोड़ दे तो आज ही संसार की काया पलट जाए। काल तो पहले से पड़ते आए हैं, बड़े बड़े भयानक काल, मगर अब सरमायादार रोज किसानों और मजदूरों का लहू चूसते हैं और गरीबों के लिए अब सदा ही काल पड़ता है। सही बात है, कितनों ही अनाज हो जाए, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए तो हमेशा ही काल है। मुश्किल सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, ब्रह्मा ने अन्य देवता को क्या संदेश भेजा, यानी पैगाम भेजा। अन्य देवता ब्रह्मा के पास रहता था। एक दिन ब्रह्मा ने कहा, ओ भले देवता, धरती पर क्यों नहीं चला जाता। ब्रह्मा की बात सुनकर अन्य देवता धरती पर पहुंच गया। वो बहुत ऊंचा था। 12 आदमी एक दूसरे के ऊपर तले खड़े होकर भी इसके सर तक नहीं पहुंच सकते थे। तब ब्रह्मा ने संदेश भेजा, भले देवता, तुझे छोटा होना चाहिए, आदमी का आराम तो देखना होगा। देवता आधा रह गया। ब्रह्मा को फिर भी तसल्ली ना हुई। इसने फिर संदेश भेजा और देवता एक चौथाई रह गया और फिर छोटा होते होते वो आदमी की कमर तक रह गया, यानी आदमी की कमर तक फसलें उगने लगी। चंतो अन्य देवता से नाराज क्यों रहता था। चंतो एक गरीब गोंड था जिसको पेट भर रोटी नहीं मिलती थी। खेतों में इस कदर फसल नहीं होती थी कि ये गरीब गोंड 2 वक्त की रोटी सुख से खा सके। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी कि अचानक वहां काल पड़ गया। चंतो और दूसरे लोग काल के आदी थे, लेकिन इस साल जो काल पड़ा था ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस काल में चंतो की बीवी हल्दी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था। चंतो जब अमीरों को देखता कि इनके पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ है तो वो नाराज हो जाता और गुस्सा में कहता कि देवता आप धनवानों का हो गया है। वो धनवानों की पूरी कचौरी खाने लगा है। निर्धन गोंडों की अब उसे क्या पड़ी है। सवाल 3 है, मुसन्निफ ने कहानी के आखिरी हिस्से में काल का जिम्मेदार किसे ठहराया है और क्यों। जवाब लिखेंगे, मुसन्निफ ने काल का जिम्मेदार खुद आबादी को ठहराया है। आदमी अपने लहू से अन्न उपजाता है, अपना पसीना बहाता है, मगर आदमी आदमी का लहू चूसता है। यानी गरीब आदमी मेहनत करता है और अमीर आदमी गरीब की मेहनत से भरपूर फायदा उठाकर अपने सरमाया में इजाफा करता रहता है। काल पहले भी पड़ते थे, लेकिन गरीबों के लिए सदा ही काल पड़ा रहता है, क्योंकि सरमायादार हर रोज किसानों और मजदूरों का लहू चूसते रहते हैं। किसान और मजदूर इतना मेहनत करते हैं, दिन रात खटते हैं, लेकिन फिर भी उसे पेट भर रोटी नहीं मिलती, क्योंकि ये सारा पैसा क्या होता है, अमीर आदमी और अमीर किसानों के हाथ में जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है, ताकत होती है। इस कहानी के मुसन्निफ ने अन्य देव और काल के जरिया सरमादारों और गरीबों की जिंदगी में जो तजाद है उसे कहानी के किरदार के जरिया वाजह किया है। सरमायादार और गरीबों के बीच में जो तजाद है, यानी जो फ़र्क है, उस फ़र्क को इसमें बताया है कि अमीर आदमी के पास क्या सब कुछ होता है, अनाज भी होता है, घर भी होता है, घर में तरह तरह के सामान भी होते हैं और खाने के लिए भी बहुत कुछ होता है। लेकिन गरीबों के पास क्या है, 2 वक्त पेट भर खाने के लिए रोटी नहीं होती है। तो ये जो तजाद है, ये जो फ़र्क है, ये क्या है, इस कहानी में पेश किया गया है, इस कहानी में वाजह किया गया है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। उम्मीद है आपको सबक समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।